बिहार में नई सरकार का गठन होते ही अपराधियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है। अब जो सरकारी भूमि पर जो लोग गैर तरीके से घर बना रहे थे, उन पर भी अब बुलडोजर चल रहा है। देखिए, लगातार बुलडोजर का दौर जो है बिहार में भी अब शुरू हो गया। पहले आप यूपी की खबरें सुनते होंगे, लेकिन अब वही दृश्य, वही नजारा, वही सब कुछ जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। आज पटना के इनकम टैक्स पर नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां से रहुई थाना अंतर्गत से कई लोग पटना पहुंचे हुए थे। वो उन लोगों के ये कहना है कि हमारे 50 सालों से जहां सरकारी जमीन पर हम लोग घर बनाए हुए थे, आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और बिना पुनर्निवास मतलब दूसरे जगह व्यवस्था करने से पहले सरकार उसको तोड़ दी है। और इस कड़ाके की ठंड में हम अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं बुलडोजर का दौर जो यूपी में सुनते थे, अब बिहार में भी आप सुन रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है कि गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है, गरीब लोगों की झोंपड़ियां उजाड़ी जा रही है और बड़े बड़े माफिया के सामने सरकार नतमस्तक है। देखिए, समस्तीपुर में बुलडोजर में गरीबों की झोंपड़ियां उजाड़ दी गई, नालंदा में बुलडोजर चला, गरीबों की झोंपड़ियां उजाड़ दी गई। जगह जगह गरीबों की झोंपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं और बड़े बड़े माफिया के आगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोगों को पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त है। उसको जेल में मोबाइल की सुविधा मिली हुई है और वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी अनंत सिंह से बहुत खौफ खाते हैं, इसलिए ये लोग अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल नहीं भेज रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी को ललकारता हूं कि अगर उन्होंने माँ का दूध पिया है तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज कर दिखाएं और गरीबों की झोंपड़ियां उजाड़ना बंद करें। जी। क्या लगता है, जिस तरीके के कई लोग ये कह रहे हैं कि 10,000 का रुझान जो है वो आना शुरू हो गया, 10,000 जो देकर वोट लिया गया। आज कई महिलाओं से बातचीत हो रही थी तो कहे कि 10,000 के बदले वो मेरा घर उजाड़ रहा है। अब वही, ये तो जनता को समझना चाहिए ना कि किस तरह जनता को मतलब मूर्ख बनाया जाता है। पहले आपको 10,000 का लालच देके आपका वोट ले लिया गया और जब सरकार बन गई तो ये जमीन आपको उजाड़ दिया गया और जो भी जमीन खाली कराई गई है उस पर भूमाफिया का कब्जा हो जाएगा। उस पर किसी आम आदमी को तो फायदा होगा नहीं, भूमाफिया का कब्जा हो जाएगा। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है तराड़ी से, और सुनील पांडे के हाथ में देखिए AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल के लिए जेल में रहे थे, लेकिन चूंकि ये सुनील पांडे भाजपा का नेता है, इसलिए पुलिस की औकात नहीं है, सम्राट चौधरी की औकात नहीं है इसका AK-47 जब्त करने की, और गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है। जी। चलिए, तमाम बातों को सुन लेते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।